ये जो यहाँ से लेकर के वो यातायात तक, वो रोड तक हमें नजर आ रही है। नगड़ी और रांची के लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने प्रदूषण से मुक्त हो गया है। दूसरा भाग है धुरवा डैम से रांची का गेतल। हिंदू उत्सव समिति की ओर से आयोजित दो मोहिनी संगम महोत्सव के तहत मकर संक्रांति की संध्या गंगा आरती देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नदी तट के ऊपर मरीन ड्राइव तक जहां तक नजर जा रही थी, श्रद्धालु ही श्रद्धालु थे। संध्या 6:50 पर घंटाल और शंख ध्वनि के बीच आरती शुरू हुई। बड़ा ही उत्साह का दिन है। आप विचार करें, अभी हमारे वहीं मौके पर मुख्य अतिथि विधायक सरयू राय ने सुवर्ण रेखा नदी को स्वच्छ और जीवंत रखने के लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि नदी को हम माँ कहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बड़े शहर हैं वहाँ की नदियाँ शहर की गंदगी ढोने वाली मालगाड़ी बन गई हैं। सुवर्ण रेखा और खरकई को हमें ऐसा नहीं होने देना है। सभी अपने समय का छोटा छोटा हिस्सा देकर नदी को साफ रखने में मदद करें। बड़े बड़े शहर बसे हैं, शहर का मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनते जा रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। स्वर्णरेखा महोत्सव के अवसर पर 2 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है, आरती होने वाली है। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि हम सभी यहाँ जितनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, हम सभी अपने समय का एक छोटा से छोटा हिस्सा स्वर्णरेखा को, खरकई को निर्मल रखने में करें। अगर नदी माँ का प्रवाह निर्मल रहेगा, अविरल रहेगा, लगातार चलता रहेगा, तो नदी के माँ के स्वरूप की सार्थकता होगी। वह प्रकृति ही वास्तव में हमारे लिए माता का रूप है और प्रकृति से ही नदियाँ निकलती हैं। और आज इस नदी की पूजा हम कर रहे हैं जहाँ हम इकट्ठा हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ रखने के लिए स्वर्णरेखा को 5 हिस्से में बांटा गया है। इसका अंतिम और 5वां भाग जो समुद्र में मिल गया है वो तो साफ है, क्योंकि वहाँ किसी तरह की बसावट नहीं है। अन्य 4 हिस्से को भी हमें प्रदूषण मुक्त बनाना है। जब विज्ञान आगे बढ़ चुका है, भूवैज्ञानिक बहुत ही निष्णात हो गए हैं, उन्होंने खोजा है कि स्वर्णरेखा नदी के दोनों तरफ सोना की खदानें हैं। सोना की खदानें यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो हमारे पूर्वजों ने तो अपने अद्भुत ज्ञान के माध्यम से इसका नाम स्वर्णरेखा रखा था। स्थल नगड़ी रांची से 13 किलोमीटर ऊपर है और रांची में धुरवा डैम है, जहां से रांची के लोगों के पीने के पानी की आपूर्ति होती है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने अपने मोबाइल की रोशनी जला ली। एक तरफ सुवर्ण नदी की आरती हो रही थी, दूसरी ओर से पूरा वातावरण मोबाइल की रोशनी से जगमग हो उठा। ऐसा लग रहा था मानो गगन के सितारे इसका स्वागत कर रहे हों। बनारस के 5 पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ सुवर्ण रेखा की आरती की, जहां श्रद्धालुओं की हजारों आंखें भक्ति में टिक गईं। इसके साथ ही समिति की ओर से आयोजित 2 दिवसीय 2 मोहिनी संगम महोत्सव का समापन हो गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।